आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में सभी का स्वागत है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम लोग पढ़े हुए थे और उसमें व्युत्क्रम फलन इनवर्स फंक्शन के बारे में मैंने बताया था। आज हम लोग एक्सरसाइज के कुछ एक प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और इसमें पहला सवाल है कि एक फंक्शन है 1 3 4 से 1 2 5 में एफ और दूसरा फंक्शन है जी, ठीक है, और हमें जी ओ एफ निकालना है। तो काफ़ी आसानी से इस सवाल को हम बना लेंगे। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप देखिए, ये पहला समुच्चय है, ये दूसरा समुच्चय है, ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर एफ फलन है ए से बी में, जी फलन है बी से सी में, तो एक ऐसा फलन जो ए से सी में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जी ओ एफ, ठीक है, यही बताया था। तो इसी आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल को तुरंत बना लेंगे। छोटा सा सवाल है, इसलिए ब्लैंक पेज पर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे बन जाएगा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग समुच्चय बना लेते हैं, पहला समुच्चय बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला समुच्चय, ठीक है। एलिमेंट क्या है, 1 2 3, मान लीजिए कि समुच्चय ए है। फिर दूसरा समुच्चय हम बना लेते हैं, इसमें क्या है, 1 2 5 है, 1 2 5, ठीक है, इसको बी मान लीजिए। और ये तीसरा समुच्चय है, ये तो वही है, सेम है, ये तीसरा समुच्चय है, इसमें एलिमेंट है 1 3, इसको सी मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए एफ फलन जो है ए से बी में है, ठीक है, एफ फलन ए से बी में है और जी फलन जो है वो बी से सी में है, ठीक है। अब फलन के डिफिनीशन देखिए, एक का प्रतिबिंब 2 है तो एक को आप 2 से जोड़ दीजिए, ठीक है, 2 से जोड़ देंगे। उसके बाद 3 का प्रतिबिंब 5 है तो 3 को 5 से जोड़ देंगे, ठीक है। और 4 का प्रतिबिंब 1 है, ठीक है, 4 का प्रतिबिंब, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर 4 है तो 4 करना पड़ेगा, बाई मिस्टेक यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 है तो 4 हम रख देते हैं, ठीक है। 4 का प्रतिबिंब 5 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक का प्रतिबिंब 3 है, ठीक है, 4 का प्रतिबिंब 1 है तो 4 का प्रतिबिंब 1 करना है ना। यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब फलन के डिफिनीशन को देखिए, एक का इमेज 2 है, एक का प्रतिबिंब 2 है, ठीक है। 3 का प्रतिबिंब ये 3 है, 3 का प्रतिबिंब 5 है तो 3 को 5 से जोड़ देंगे, ठीक है, 3 को 5 से जोड़ देंगे और 4 का प्रतिबिंब 1 है, 4 को 1 से जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए जी फलन में देखिए, एक का प्रतिबिंब 3 है तो 1 को 3 से जोड़िए, 2 का प्रतिबिंब 3 है, 2 को भी 3 से जोड़ेंगे, 5 का प्रतिबिंब 1 है तो 5 से 1 को जोड़ देंगे, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि जी ओ एफ निकालिए, ठीक है, हमें जी ओ एफ निकालना है। तो जी ओ एफ निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है, बहुत ही आसान है। जी ओ एफ निकालना, लिखेंगे कि इसलिए जी ओ एफ, ठीक है, बराबर, देखिए एक जुड़ा है 2 से और 2 जुड़ा है 3 से, तो एक को डायरेक्ट 3 से जोड़ दीजिए, ठीक है। हम बताए थे ना, ए से एफ फलन है ए से बी में, जी फलन है बी से सी में, तो ऐसा फलन जो ए से सी में होगा, तो एक 2 से जुड़ा है, 2 3 से, ठीक है, तो इसके कंपोजिशन में एक को जोड़ देंगे 3 से, ठीक है। फिर देखिए 3 जुड़ा है 5 से, 5 जुड़ा है 1 से, तो 3 को जोड़ देंगे 1 से, ठीक है। और फिर 4 1 से जुड़ा है, 1 3 से जुड़ा है, तो 4 को जोड़ देंगे 3 से, यही आंसर हो गया, ठीक है, यही उत्तर हो गया। कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, आसानी से आप देख सकते हैं। देखिए पर क्या है, एक जुड़ा है 2 से और 2 जुड़ा है, ठीक है, यानी एक का रिलेशन 3 से हो गया, ठीक है। 3 जुड़ा है 5 से और 5 जुड़ा है 1 से, तो 3 का रिलेशन 5 से हो गया। 4 जुड़ा है 1 से, 1 जुड़ा है 3 से, तो 1 का रिलेशन 3 से हो गया। तो इसी तरह से इनको मैंने ए और सी के जो अवयव जो संबंधित है इनको कनेक्ट कर दीजिए, यही जी ओ एफ होता है। तो एक तो हम लोग ऐसे बना लेंगे, ये सबसे आसान तरीका है और मुझे नहीं लगता कि ये किसी को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। एक और तरीका भी है, ठीक है, दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका भी हम आपको बता देते हैं, उसको भी आप देख लीजिए। तो उसके लिए हमें ब्लैंक पेज पर चलना पड़ेगा, ठीक है, एक ब्लैंक पेज पर हमें जाना पड़ेगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, एक ऐसे बना सकते हैं आप, सबसे आसान तरीका यही है, ऐसे ही बना लीजिएगा। लेकिन एक और तरीका है, ठीक है, एक और तरीका है। क्या तरीका है, इसको भी देख लीजिए। देखिए एफ फंक्शन जो दिया है 1 3 5 से दिया है, ठीक है, और जी फंक्शन जो दिया हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं समुच्चय कौन सा है और फिर उस समुच्चय को हम लोग लिख लेंगे। जी फंक्शन जो दिया है 1 2 5 से 1 3 में, ठीक है, 1 2 5 से 1 3 में, ये है 1 2 5, ये है 1 2 5 से 1 3, ठीक है। अब एफ फलन का मान लिख देते हैं, जी फलन का मान लिख देते हैं जो प्रश्न में है। देखिए आसान तरीका हम बता दिए हैं चित्र से, ये दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं, उसको भी हम बना के दिखा देते हैं कि आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एफ फलन में क्या क्या दिया है, एफ फलन में दिया है 1 2 3 5 4 1, 1 2 3 5 4 1। जी फलन भी देख लेते हैं, जी फलन में क्या है, ये सब प्रश्न में ही दिया है, यही अब चूंकि नीचे है तो देखना पड़ रहा है। जी फलन में है 1 3 2 3 5 1, 1 3 2 3 5 1, ठीक है। ये जो प्रश्न है, प्रश्न को हमने अभी केवल नोट किया है, ठीक है। कंपोजिशन निकालने के लिए एक हम बता दिए कि आप चित्र बना लीजिए, उससे चेक कर लीजिए। एक दूसरा तरीका भी है, क्या है देखिए, जी ओ एफ लिखिए, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर एक्स दिया होगा तो यहाँ ब्रैकेट में एक्स लिखते हैं, लेकिन अगर एक्स ना देके समुच्चय दिया होगा तो समुच्चय को लिखिएगा, ठीक है, समुच्चय को लिखिएगा जी ओ एफ, ठीक है। पहला समुच्चय का अवयव कौन है, एक, तो जी ओ एफ वन लिखेंगे। फिर इसी तरह से जी ओ एफ थ्री है, ये लिखेंगे। फिर जी ओ एफ फाइव है, ये लिखिएगा, ठीक है। जी ओ एफ निकालना है, ठीक है, एफ और जी का कंपोजिशन निकालना है, तो एफ के जो समुच्चय के अवयव हैं उसको लेंगे, एक बार 1 पर मान निकालेंगे, एक बार 3 पर निकालेंगे, एक बार 5 पर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जी ओ एफ वन है, तो जी ओ का मतलब होता है ऑफ एफ वन, ठीक है। अब रहेगा जी एफ वन का मान देख लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए फलन में देखिए एफ वन का मान 1 पर मान कितना है, 2, ठीक है। अगर हम मान 1 भरेंगे तो प्रतिबिंब 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर F1 का मान हो गया 2। अब G2 का मान देखिए, G पर मान देखिए, तो G2 का मान कितना है, 3 है। देखिए यहाँ 2, जब G फलन में 2 है तो इसका प्रतिबिंब कौन मिल रहा है, 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। तो यहाँ एक का रिलेशन हो गया 3 से, ठीक है। वही चित्र से भी हम बनाए हैं, यही आंसर आया है। चलिए अब अगला हम लिखेंगे GOF, एक मिनट, जी यहाँ पर रहेगा जी वो मतलब ऑफ F3, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि F3 का मान क्या है, देखिए यहाँ, ठीक है। 3 पर मान कितना है, 5 है, तो F फलन में 3 पर जो मान है वो 5 है, यानी F3 का मान 5 है, ठीक है। तो जी रहेगा F3 का मान 5। अब G5 का मान देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक है, जी फलन में देखिए 5 पर प्रतिबिंब कितना है, 1, तो ये 1 हो गया। इसी तरीका से हम लिखेंगे GOF5 लिखेंगे, तो जी वो मतलब ऑफ हो गया, यानी कि ब्रैकेट और F5, ठीक है। अब F5 का मान यहाँ देखिए, ठीक है, ये गलती हो गया है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 4 है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है यहाँ पर 5 नहीं है, ठीक है, यहाँ सवाल में 4 है तो 4 लिखेंगे। यहाँ पर भी 4 होगा, तो यहाँ भी 4 होगा, ठीक है। तो G4 का मान देख लीजिए कि G4 का जो मान है, ठीक है, 4 पर जो मान है, सॉरी F4 का जो मान है वो 1 है, तो ये हो गया G1। अब G1 का मान 1 पर प्रतिबिंब कितना है, 3 है, तो 3 लिख देंगे, ठीक है। देखो ये मुश्किल नहीं है, आपको क्या करना है, GOF निकालना है, तो GOF लिखिए, GOF लिखिए, GOF लिखिए। बारी बारी से एलिमेंट लेते हैं, पहले 1 लेंगे, यहाँ 1 ले लिया, फिर यहाँ पर 3 लेंगे, फिर यहाँ 4 लेंगे, ठीक है। अब G लिखिएगा, वो का मतलब ऑफ F1, ठीक है। अब F फलन में 1 पर मान कितना है, तो आप देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ, F फलन में 1 पर जो मान है वो 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। अब जी फलन में देखिए कि जी फलन में 2 पर मान कितना है, 3, तो यहाँ लिख देंगे 3।
इसी तरह GOF3 निकल जाएगा, GOF4 निकल जाएगा है। ठीक है, इसको आप देख के समझ सकते। जब तीनों निकल गया या जितने एलिमेंट है पहले से सबका मान निकल गया तो फाइनली हम लिख देंगे कि इसलिए GOF, ठीक है, बराबर, ठीक है, देखिए एक किससे कनेक्ट हुआ है, 3 से, तो 1 3, 3 एक से कनेक्ट हुआ है तो 3 1, और 4 3 से कनेक्ट हुआ है तो 4 3। ठीक है, तो इस तरीके से भी बन गया। और आप देखिए 1 3 3 1 4 4 3 आया है। ठीक है सर, आपका वही है, देखिए 1 3 3 सेम। तो ये ज्यादा इजी तरीका है। इस तरीके से दोनों तरीका बता दिया, जिस भी तरीके से बनाने का मन हो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न इसको हम थोड़ी देर में देखेंगे, अभी इसको रोक लीजिए। ठीक है, साबित करना है, आसानी से साबित हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। लेकिन पहले हम जो डायरेक्ट सवाल बना सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखिए इस तरह का सवाल हम बता चुके हैं। ठीक है, f(x) दिया है mod x, gx दिया है mod 5x-2। ठीक है, पूछ रहा है कि GOF निकालिए, FOG निकाल लीजिए। निकाल दीजिए, आपको हम बताए ही है। इसी तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए ये दिया है f(x) का मान 8x³ और ये x पावर 1/3। ठीक है, GOF निकालना है। तो देखिए इसमें चर के रूप में x है, यहाँ x ले लीजिए, लिखेंगे g ऑफ f(x). ठीक है, अब g रहेगा, f(x) का मान देख लीजिए, f(x) का मान 8x³ है, तो 8x³। अब g फलन का मान 8x³ पर निकालना है, तो ये है g फलन। इसमें x हटा के, ठीक है, x हटा करके x³ भरना है। ठीक है, तो x के बदले सॉरी x हटा करके 8x³ भरना है, तो x के बदले 8x³ लिख देंगे, होल पावर 1/3। अब आपको मालूम है कि ये 2 का क्यूब है, ये x का क्यूब है, तो 2x का होल क्यूब हो जाएगा, इसका होल पावर 1/3 है। ये 3 3 कट गया, आंसर हो गया 2x। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ निकाल दिया GOF, उसी तरह से आप निकालिए FOG। तो आशा है कि बन जाएगा, मैंने बता ही दिया है ये पहले से ही। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं 4 नंबर। ठीक है, देखो f(x) का मान दिया है और FOFX साबित करना है कि x के बराबर है। ठीक है, अब फिर पूछा है कि प्रतिलोम फलन है कि नहीं। ठीक है, व्युत्क्रम फलन, वही प्रतिलोम फलन या व्युत्क्रम फलन अंग्रेजी में इनवर्स फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिलोम फलन के लिए 1 1 और 2 चेक करना होता है, वो चेक कर लीजिए, अगर होगा तो लिख देना है कि प्रतिलोम फलन है। ठीक है, फिलहाल तो हम इस पर फोकस करते हैं। f(x) का मान दिया है 4x+3 बट्टा 6x-4। आइए इधर सादे पेज पर चलते हैं। f(x) का मान दिया है, ये दिया हुआ है f(x) का मान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 4x+3 6x-4। क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि FOFX बराबर x होगा, तो हम इसका मान सीधा निकालेंगे, लिखेंगे f(f(x) बराबर f, ये o का मतलब ऑफ होता है, ऑफ यानी ब्रैकेट। ठीक है, f(x) लिख देंगे। अब ये f रहेगा और f(x) का मान देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 4x+3 बटा 6x-4। ठीक है, अब यही समझना है। अब हमें f फलन का मान फिर निकालना है, लेकिन x के बदले, ठीक है, ये जो x दिख रहा है ना, इस x के बदले ये मान भरना पड़ेगा। ठीक है, 4x के बदले 4x+3 बटा, देखो f फलन का मान, f फलन का मान अब हमें इस पर निकालना है। तो जो f फलन दिया है उस f फलन में x के बदले ये जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है 4x+3/6x-4, इस मान को भर देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, x मत लिखना, ये वाला मान लिखना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x+3 बटा 6x-4। ठीक है, और यहाँ देखिए +3 है तो +3, फिर बटा में 6x है तो 6x मत लिखना, x का ये मान है, तो इस मान को रखेंगे 4x+3 बटा 6x-4, और यहाँ ब्रैकेट में बगल में -4 है। ठीक है, ये
ध्यान से आप सोचिए कि एफ एक्स का मान ये दिया हुआ है, एफ ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो एफ वो का मतलब ऑफ हो गया, एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स का मान भरेंगे, फिर एफ फलन का मान इस पर निकालना है। ठीक है, ये अब एक्स का मान हो गया है ये। ठीक है, तो इस पर निकालना है, तो इस फंक्शन में 4 रहेगा, एक्स के बदले ये रख दो +3, फिर इसमें 6 रहेगा, एक्स के बदले यही मान रखेंगे, फिर -4। अब इसको सरल कर देना है। ठीक है, तो इसको सरल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर इंटू है, गुना है, और नीचे भिन्न का घटाव भी है, बटा के नीचे है ना, तो बटा वाले से बिना बटा वाले में गुना होता है। तो 4 से पहले गुना करो, 4 चौका 16x, फिर 4 से 3 में 12। ठीक है, 6x से 3 में तो 6 तिया 18x, और -4 से 3 में -12। ठीक है, ये समझो, ये देखो a बटा बी प्लस सी टाइप का है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ गुना करके ही जोड़ देते हैं, या घटाव है तो घटा देते हैं। ठीक है, तो हमने 4 से इनमें गुना कर दिया, 4 चौका 16x, 4 तिया 12, और फिर 6x से इसमें गुना करेंगे तो 6 तिया 18x हो जाएगा, और -4 से गुना -12 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, एलसीएम के रूप में ये आ जाएगा आपका 6x - 4। ये बटा के ऊपर का जो काम है ये हो गया, बटा के नीचे भी तो कुछ काम है, बटा के नीचे भी कुछ कार्य दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 6 से 4 में गुना 24x, 6 से 3 में गुना 18, माइनस 6x से 4, 6x से -4 में गुना। ठीक है, तो -24x, और -4 से -4 में गुना तो प्लस में 16, और बटा में हो जाएगा 6x - 4। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है तो कट गया, +24x -24x कट गया, +12 -12 कट गया, तो बचा क्या देख लेते हैं। ठीक है, क्या बचा है देख लीजिए, ऊपर में 16x + 18x 34x होगा, और नीचे में 18 + 16 ये होगा 34, तो 34 34 कट गया, ये आ गया x, यही साबित करना था। ठीक है, तो ये हो गया साबित। ठीक है, अगर कोई सवाल एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा बैक करके देख लो। ठीक है, रिकॉर्डेड मोड में है, जब मन करे तब रिवीजन कर लो। ठीक है, अगला देखते हैं। तो ये चौथा सवाल हमने बता दिया। अब इसमें यहाँ पूछ रहा है, ये सब दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसमें किसका किसका प्रतिलोम फलन है। तो प्रतिलोम फलन बनाने के लिए, ठीक है, आप देख लीजिए 1 1 on 2 होगा तो लिखना है प्रतिलोम फलन है, और नहीं होगा तो नहीं है। तो इसके लिए क्या करोगे, चित्र बना लोगे, सबसे पहले चित्र बना लो। ठीक है, ये देखो, ये पहला समुच्चय हो गया, ये दूसरा समुच्चय हो गया। पहला समुच्चय में 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, दूसरा में खाली 10 है, और ये है फंक्शन। देखिए 1 का प्रतिबिंब 10 है, तो 1 को 10 से जोड़ दो, 2 का भी 10 है, 10 हो गया, 3 का भी 10 है, 4 का भी 10 है। अब बताओ 1 1 on 2 है, चेक कर लो, ये मेनी वन है, तो लिखेंगे चूंकि दिया गया फलन 1 1 नहीं है, इसलिए प्रतिलोम फलन नहीं होगा। प्रतिलोम फलन होने के लिए 1 1 और अनटू दोनों होना चाहिए, कोई एक नहीं हुआ या दोनों नहीं हुआ तो प्रतिलोम फलन नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्रतिलोम फलन इसका नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सवाल देख लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, 5 6 7 है, पहला समुच्चय बना लो, यहाँ लिख लो 5 6 7, 8 भी है, 8 भी ले लिया। दूसरा समुच्चय बना लो, 1 1 2 3 4। ठीक है, फंक्शन का नाम दिया है जी। ठीक है, देखो 5 का प्रतिबिंब 4 है, तो 5 को 4 से कनेक्ट कर दो। 6 का प्रतिबिंब जो है 3 है, 6 को 3 से जोड़ देंगे। 7 का प्रतिबिंब 4, 7 का प्रतिबिंब जो है 4 दिया है, तो 7 का प्रतिबिंब फिर से 4 हो गया, और 8 का प्रतिबिंब जो है 2 है, 8 का प्रतिबिंब 2 हो गया। बताओ है 1 1 on 2? 1 1 भी नहीं है, चूंकि 4 के 2 प्री इमेज हो गए, और on 2 भी नहीं है, इसलिए इसका भी प्रतिलोम नहीं होगा। अब तीसरा अपना चेक कर लेना। देखिए जो फलन 1 1 on 2 हो उसी का प्रतिलोम फलन होता है, 1 1 on 2 नहीं तो प्रतिलोम फलन भी नहीं। ठीक है, फिर 6 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि इसका, तो 1 1 के लिए हम बताए थे कि मान लेना है f(x1) = f(x2). ठीक है, इसमें एक बार x1 भर दो, एक बार x2 भर दो, बराबर करके सॉल्व करो। अगर बराबर आ गया x1 = x2 तो लिख देना है कि 1 1 है। ठीक है, अब 1 1 हो गया तो इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो प्रतिलोम बताने के लिए हम बताए थे कि f(x) = y मान लेते हैं, और x का मान y के पद में निकालते हैं, वही प्रतिलोम फलन होता है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बन जाना चाहिए।
ठीक है, अब आते हैं, ये सवाल है, ठीक है, देखिए दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रमणीय है। तो व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब 1 1 2 होगा, तो 1 1 2 चेक कर लो, आ जाएगा तो लिख देना व्युत्क्रमणीय है। और जब व्युत्क्रमणीय है तो प्रतिलोम फलन निकालना है, तो f(x) बराबर y मान के निकाल लो। ठीक है, फिर सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि व्युत्क्रमणीय है। ठीक है, यानी 1 1 2 है, तो f(x) बराबर y पहले मान लोगे, f(x) बराबर f(x1) बराबर f(x2) मान लोगे और सॉल्व करोगे। अगर x1 बराबर x2 आ गया तो लिखना 1 1, फिर f(x) बराबर y मान करके ऑन टू चेक कर लो, 1 1 2 आ जाए तो लिखना है व्युत्क्रमणीय है। अब व्युत्क्रमणीय आ जाए तो व्युत्क्रम फलन ये होगा, ये सिद्ध करना है। तो व्युत्क्रम फलन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, f(x) बराबर y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो तो f(x) का मान क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर y, प्लस 4 जाएगा तो -4, स्क्वायर हटाओगे रूट होगा, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो y -4 का रूट। ठीक है, अब x का मान चूंकि f(x) बराबर y माने हैं, तो x का मान यहाँ f इनवर्स y बराबर, ठीक है, y -4 आएगा, यही तो दिया है, यही आंसर हो गया। ठीक है, ये भी सेम वही है, द्विघात समीकरण पर है। ठीक है, इसको पहले व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है, तो 1 1 2 पहले सिद्ध करो, और जब वो सिद्ध हो जाए तो f(x) बराबर y मान के x का मान निकाल देना, ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक और चीज आखिर में दिया है कि किसी भी फलन का जो व्युत्क्रमणीय फलन होता है वो अद्वितीय होता है। ध्यान दीजिए, अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो उसका व्युत्क्रम फलन केवल एक होता है, एक से ज्यादा नहीं। ठीक है, किसी भी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन जो है वो अद्वितीय होता है, एक से अधिक नहीं होता। ठीक है, वही बात यहाँ हमें सिद्ध करना है। तो पहले हम मान लेते हैं कि कोई फलन f है और इसके दो व्युत्क्रमणीय फलन है। ऐसे व्युत्क्रमणीय फलन एक ही होता है, ठीक है, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि एक ही होता है, तो इसको हम विरोधोक्ति विधि से बनाएंगे। तो मान लिया कि इसके दो व्युत्क्रमणीय फलन है g1 और g2। ठीक है, g1 और g2, तो व्युत्क्रमणीय फलन अगर इसके दो हैं तो ऐसे में यहाँ हिंट्स भी दे दिया है, FOG1 और FOG2, इन दोनों का जो मान आएगा वो आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आएगा। देखो, व्युत्क्रम फलन की पहचान है कि अगर f का व्युत्क्रम फलन f इनवर्स है तो इन दोनों का गुणनफल आइडेंटिटी फंक्शन होता है, तत्समक फलन होता है। तत्समक फलन किसे बोलते हैं, जिसमें f(x) x के बराबर हो जाए। ठीक है, जिसमें f(x) x के बराबर हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं तत्समक फलन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि f जो है इसके दो व्युत्क्रमणीय फलन है g1 और g2। तो अगर दो व्युत्क्रमणीय फलन है तो ऐसे में क्या होगा कि सादे पेज पर चलते हैं, इसी पेज को ले लेते हैं, आखिरी नहीं, उसके बाद भी सवाल है इसी तरह का। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, यदि संभव हो तो माना कि f के दो व्युत्क्रमणीय फलन g1 और g2 हैं। ठीक है, मान लिया, इसलिए FOG1 का मान i होगा और FOG2 का भी मान i होगा। व्युत्क्रम फलन की परिभाषा है कि अगर एक फलन का व्युत्क्रम फलन होगा तो उसका कंपोजिशन आइडेंटिटी फंक्शन आता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई चर हम x ले लेते हैं, तो FOG1x का जो मान होगा वो i के बराबर होगा और FOG2x का भी मान i के बराबर होगा। अब चूंकि दोनों i के बराबर है तो आपस में बराबर होगा, तो FOG1x का मान बराबर जाएगा FOG2x की, यानी कि f ऑफ g1x जो होगा ये बराबर होगा f ऑफ g2x। अब दोनों तरफ से f काट दीजिए तो आ गया g1x बराबर g2x। अब दोनों तरफ से x काट दीजिए तो आ गया g1 बराबर g2। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने क्या माना था कि दो व्युत्क्रमणीय फलन है g1 और g2 दो माना। यहाँ पर क्या आ गया कि g1 और g2 दोनों बराबर है, मतलब दोनों एक ही है। समझे, यहाँ पर हम माने कि f के दो व्युत्क्रमणीय फलन है g1 और g2, यहाँ पर मिला कि g1 और g2 दोनों तो इक्वल है, यानी कि दोनों बराबर हैं।
इन्हें दोनों एक ही है, तो एक ही है तो व्युत्क्रमणीय फलन क्या होता है, एक ही होता है। कोई भी फलन का, अब तुम तीसरा भी मान लेते ना G3 या G5 या G7, तो सब बराबर आ जाता है। मतलब तुम मानने के लिए 50 गो मानो, लेकिन सब आपस में इक्वल आएगा। तो इक्वल आएगा मतलब कि व्युत्क्रमणीय फलन है जो वो अद्वितीय है। ठीक है, तो लिखेंगे कि अतः व्युत्क्रमणीय फलन अद्वितीय, व्युत्क्रमणीय फलन अद्वितीय होता है। ठीक है, कोई भी फलन का व्युत्क्रमणीय फलन जो है वो यूनिक होता है। ठीक है, यूनिक कहने का मतलब कि एक से ज्यादा नहीं होता, जो होगा उसके अलावा और कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया 10वां प्रश्न। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या करना है, पहले क्या करना है, ये चित्र बना लेना, समुच्चय बना लेना। पहला समुच्चय 1 2 3, दूसरा ABC। ठीक है, ऐसे बना लेना। ठीक है, 1 2 3 और ABC, और ये हो गया F। ठीक है, अब देखो, एक का प्रतिबिंब A है तो एक को A से जोड़ दो, दो का प्रतिबिंब B है तो दो को B से जोड़ देंगे, तीन का प्रतिबिंब C है तो तीन को C से जोड़ देंगे। तो अब यहाँ से तो F मिल गया। ठीक है, फलन F मिल गया। एक का इमेज A है, दो का इमेज B है और तीन का इमेज C है। ठीक है, ये हो गया। अब F हो गया तो F इनवर्स निकालो। ठीक है, चूंकि 1 1 और 2 है तो इनवर्स भी होगा, तो इनवर्स निकालोगे तो इनवर्स में देखो, फलन अगर ये A से B में है तो इनवर्स में B से A में फलन होगा, तो इसका मान हो जाएगा A1 B2 C3। ठीक है, अब F इनवर्स का इनवर्स निकालना है, होल इनवर्स। ठीक है, तो ये इनवर्स निकला है, अब इसका इनवर्स निकालोगे तो फिर ये व्युत्क्रम हो जाएगा। तो फिर से हो जाएगा, A1 है तो 1A हो जाएगा, फिर B2 है तो 2B हो जाएगा, और फिर C3 है तो 3C हो जाएगा। अब थोड़ा सा ऊपर देख लीजिए कि ये किसके बराबर है, F के बराबर है, तो हो गया F इनवर्स का होल इनवर्स बराबर F। ठीक है, तो पहले चित्र बनाना है, इससे F लिख दोगे, फिर F से F इनवर्स क्रम को उलट के बन जाएगा, फिर F इनवर्स को फिर उल्टा करोगे तो F इनवर्स का होल इनवर्स निकलेगा जो कि F के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिर वही सवाल है कि F इनवर्स का प्रतिलोम फलन ये होता है। ठीक है, तो क्या करोगे, पहले लिखोगे, माना कि F एक फंक्शन है x से y में। ठीक है, इसलिए F इनवर्स जो होगा वो किससे किस में होगा, y से x में होगा, है ना। अब फिर F इनवर्स का इनवर्स निकालोगे तो फिर y से x का उल्टा क्या हो जाएगा, x से y। x से y में जो फलन है वो सवाल में ही दिया है f के बराबर, तो हो गया साबित। ठीक है, यहाँ देखिए fx का मान दिया है, f और fx निकालना है, बता चुके ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ fx दिया हुआ है। ठीक है, और इसका व्युत्क्रम फलन पूछ रहा है कौन है, ये फलन, ये सब मत देखिए। ठीक है, इसे कोई मतलब नहीं है, ये दिया है fx और कह रहा है व्युत्क्रम फलन निकालिए, तो fx को y मान के x का मान निकाल दो, जो आएगा वही व्युत्क्रम फलन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समूचा एक्सरसाइज मैंने बता दिया। अब एक एक्सरसाइज और है, ठीक है, उसको हम कल बताएंगे, कल उसका थ्योरी बताएंगे, फिर सवाल को भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो 2 बार 3 बार देखिए, समझिए, थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन हार्ड पड़ता है, बच्चों को समझ में नहीं आता, जिसके कई कारण हैं, रेगुलर नहीं पढ़ना या डिफिनीशन को याद नहीं रखना। खैर, आप लोग इसको 1 2 बार देख करके बनाइए, और फिर आगे हम लोग एक लास्ट एक्सरसाइज है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।